अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर असा अन यहदीनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि इसम की पहचान क्या है। अगर लफ्ज़ पर तनवीन हो और तो उसे नकरा कहते हैं, यानी किताबुन, वो 80% रहते हैं। और अगर किसी लफ्ज़ से पहले अल लगा हो उसे मारफा कहते हैं, वो यानी अल किताबु हो जाता है। और अगर ता, गोल ता किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो जैसे शजरतुन, तो ये भी इसम कहलाता है और इसको इसमें मुअन्नस कहते हैं। तो ये थी इसम की पहचान। एक्चुअली जो हम अभी सीरीज़ शुरू किए हैं वो ये सीरीज़ है कि इसमें हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली या डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में ये सीरीज़ रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज हम देखेंगे, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, देखो, हाजा और बैतुन। तो यहाँ पे देखो हाजा है, तो हाजा का मतलब होता है ए, यानी दिस, ओके। और बैतुन है, हाजा बैतुन, इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज़ अ हाउस। हाजा बैतुन का मतलब होगा दिस इज़ अ हाउस। यहाँ पे देखो अ, एन एंड द, जैसा कि इसमें इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वैसा यहाँ पे इस अरबी में इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे जब तनवीन आ जाती है, इसमें नकरा जिसको कहते हैं, तो वो हो जाता है कि हाउस, यानी कॉमन नेम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे भी हाजा मस्जिदुन है, तो हाजा मस्जिदुन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये एक मस्जिद है। हाजा बैतुन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक घर है। और हाजा बाबुन जब हम कहेंगे तब इसका मतलब ये होगा कि ये एक दरवाज़ा है। अब जितने भी यहाँ पे अस्मा इसम बताए जा रहे हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हाजा किताबुन, हाजा किताबुन यानी कि ये एक किताब है। हाजा कलबुन यानी ये एक कलम है। और हाजा मिफ्ताहुन यानी ये एक चाबी है। और हाजा मकतबुन यानी ये एक टेबल है। और हाजा सरीरुन यानी ये एक पलंग है। और हाजा कुर्सीयुन यानी ये एक कुर्सी है। समझ में आ रही होगी बात आपको। अब ये हाजा का इस्तेमाल तो हमने देखा। देखो ये एक एक्चुअली जुमला है और ये जुमला जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम जुमला इस्मिया भी कहते हैं। अगर इसका आपको नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मगर ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जुमला कैसे बन रहा है, ठीक है। हाजा ये इस्मुल इशारा कहते हैं और मकतबुन इस्मुल इशारा के बाद कोई भी एक इस्म लग जाता है तो ये जुमला इस्मिया हो जाता है। ये एक किस्म है जुमला इस्मिया की। तो आगे हम चल के देखते हैं उसको। तो मा हाजा, हम एक दूसरा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो है मा हाजा। मा ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है और अ, ये यहाँ पे देखो अ, ये भी क्वेश्चन के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी ये दो चीज़ें, क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, कोई सवाल पूछना है तो हम एक तो माँ से पूछते हैं या तो फिर अ से पूछते हैं, यानी हमज़ा से पूछते हैं। यानी माँ हाजा, माँ हाजा का मतलब होता है कि ये क्या है। माँ हाजा, अगर हमको कुछ पूछना है कि ये क्या है तो हम पूछेंगे कि माँ हाजा। तो अगर हमको ये दिख रहा है कि ये हाजा बैतुन, तो ये हाजा बैतुन हम कहेंगे कि ये एक घर है। एक अगर दूसरा हम क्वेश्चन पूछते हैं माँ हाजा के बदले अ हाजा बैतुन, ये एक दूसरा क्वेश्चन हम पूछे कि अ हाजा बैतुन, क्या ये घर है। तो अगर ये घर है तो फिर हम कहेंगे कि नाम हाजा बैतुन, ये घर है तो हम कहेंगे नाम हाजा बैतुन। और अगर ये घर नहीं है तो फिर हम कहेंगे ला ला हाजा मस्जिदुन। अगर ये मस्जिद है तो फिर हम कहेंगे ला हाजा मस्जिदुन, ओके। तो आगे चलते हैं। माँ हाजा, माँ हाजा, ये देखो यहाँ पे भी दिया है कि माँ हाजा, तो ये यहाँ पे है हाजा कमीसुन, हाजा
कमीसुन। हाजा सरीरुन यानी क्या ये पलंग है, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो आप हमको दिख रहा है कि ये कुर्सी है, पलंग नहीं है, तो हम कहेंगे इसको कि ला हाजा कुर्सीयुन। क्या कहेंगे? ला हाजा कुर्सीयुन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है कि हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? मिफ्ता यानी चाबी। तो हम कहेंगे, हमको दिख रहा है कि ये चाबी नहीं है, ये तो कलम है, तो हम कहेंगे ला हाजा कलमुन। ला हाजा कलमुन। अगर ये पूछता मा हाजा और हमको दिख रहा है कि ये पेन है, तो हम कहते कि हाजा कलमुन। क्या कहेंगे? हाजा कलमुन। हाजा कलमुन। कलमुन। ठीक है, आपको समझ में आ रही हो? अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि मा हाजा, कि ये क्या है? हमको क्या दिख रहा है? कि एक सितारा है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक सितारा है। इसको अरबी में कैसे कहेंगे? हाजा नजमन। समझ में आ रहा है? अब ये एक्सरसाइज है जिसको आपको फिल करना है। अब यहाँ पे देखो, इसने एक टेबल बताया है। अब ये टेबल को अरबी में क्या कहते हैं, इसको आपने देख चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है, ये क्वेश्चन पूछा है कि मा हाजा, तो आप लिख लीजिए ये क्या है, टेबल को क्या कहते हैं अरबी में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मा हाजा, तो एक मैं बताता हूँ कि मा हाजा, यहाँ पे लिखेंगे हम हाजा मकतबुन। क्या लिखेंगे हम? हाजा मकतबुन। वैसे ही आपको ये जो दिया हुआ है वो आपको फिल करना है। ये मा हाजा, यहाँ पे पलंग दिख रहा है, उसको अरबी में क्या कहते हैं वो लिखो। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये किताब है, तो इसको अरबी में क्या कहते हैं वो लिखो। और यहाँ पे दरवाज़ा दिख रहा है, इसको अरबी में क्या कहते हैं वो लिखो। यहाँ पे घर दिख रहा है, इसको अरबी में क्या कहते हैं वो लिखो। ठीक है, जैसे फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि मा हाजा ये घर है, तो हम कहेंगे कि हाजा बैतुन, यानी एक घर है। वैसे ही यहाँ पे भी पूछा है कि हाजा बैतुन। अगर ये घर है आपको दिख रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? एक मैं जवाब दे रहा हूँ कि नाम यानी यस, हाँ जी हाँ, ये घर है। यहाँ पे देखो ये जो दिया हुआ है हाजा कमीसुन, ये आपको भरना है। हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये कमीस है? अगर है तो लिखो हाजा मिफ्ताहुन। हमको दिख रहा है ये कलम है, ये चाबी नहीं है, मिफ्ताह है यानी चाबी। तो यहाँ पे ये मिफ्ताह यानी चाबी है, यहाँ पे कलम है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि ला हाजा कलमुन, हाजा नजमुन, ये आपको भरना है। जैसा कि हमने बताया है एक शॉर्ट वीडियो में जो मैंने डाला है, उसमें ये बताया है कि डिफरेंस क्या रहता है बैतुन और अल बैतु में। यहाँ पे जितने भी अस्मा इस्तेमाल हुए हैं वो सारे तनवीन वाले हैं, यानी एंड में उसके डबल पेश आ रहा है, तो इसको कहते हैं कि इसमें नकरा। और जब इसको अल लग जाता है तो इसका तनवीन हट जाता है। मकतबुन का अल मकतबु हो जाएगा, मस्जिदुन का अल मस्जिदु हो जाएगा, कलमुन का अल कलमु हो जाएगा। यानी जब मकतबुन है या जब तनवीन लगती है तब वो इसमें आम रहता है, और जब उस पर अल लगाते हैं तब तनवीन हट जाती है और वो इसमें खास हो जाता है। लाइक हाजा मस्जिदुन, यानी एक मस्जिद है, तो मस्जिदुन को अगर हमने अल मस्जिदु कहा, मस्जिदुन कहेंगे तब एक कोई भी मस्जिद, और जब हम इसको अल लगाएंगे तब हो जाएगी एक खास मस्जिद। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आपको इकरा वक्तुब, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पढ़िए और उसको लिखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे। अब इसके आगे जो लेक्चर होगा, ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेते हैं मन हाजा, दूसरे अस्मा, और कैसा क्वेश्चन करते हैं उस बारे में हम देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।